नमस्कार। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि जब दूसरा मारेगा तो शीशे का घर तो टूट ही जाएगा। 6 महीने से बिहार में परिवारवाद का मुद्दा उठाने वाले एनडीए का परिवारवाद अब बेनकाब हो गया है, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के साथ 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, वैसे ही आरजेडी ने भी इस मंत्रिमंडल में परिवारवाद पर पलटवार कर दिया है। 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चिल्ला चिल्ला कर परिवारवाद का ढोल पीट रहे थे, लेकिन जैसे ही बिहार का मंत्रिमंडल बना, उनके परिवारवाद का ढोल फूट गया है। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करने वाली एनडीए उसके कर्म 2 मिनट में तब सामने आ गए जैसे ही बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल पेश की गई। बिहार चुनाव में एनडीए से चुनकर आए 29 विधायक परिवारवाद की राजनीति से आए। इनमें से 11 विधायक बीजेपी के और 11 विधायक जेडीयू के हैं। और परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा, पहले जिनकी पत्नी स्नेहलता को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया और फिर अपने बेटे दीपक प्रकाश को उन्होंने मंत्री बनवा दिया, जो चुनाव तक नहीं लड़ा, अब जो विधान परिषद के रास्ते सदन में घुसने वाला है। नितिन नवीन भी बिहार सरकार में मंत्री बने, जो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। जमुई से जो बीजेपी के विधायक हैं श्रेयसी सिंह, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, तो मंत्री बनने में दिक्कत तो आनी ही नहीं थी। सांसद जो पूर्व सांसद हैं अजय निषाद, उनकी पत्नी रमा निषाद, वो भी बिहार सरकार में मंत्री बन गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, इन्होंने तो सारे के सारे 6 टिकट परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को दिए, और अब इनका बेटा संतोष कुमार सुमन वो मंत्री बन गया है। बिहार की विधानसभा में तो मांझी का पूरा परिवार ही बैठा मिलेगा, क्योंकि मांझी की बहू, मांझी की समधन, मांझी का दामाद, सब के सब विधायक जो बन गए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, सब मंत्री खेल रहे हैं, और आगे इनके बच्चे भी मंत्री खेलेंगे। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, सुनील कुमार, लेसी सिंह, ये सभी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए नेता हैं, और भी कई हैं। तो इस तरह सजा हुआ है बिहार का कैबिनेट। कोई पूर्व सीएम का बेटा है, कोई पूर्व मंत्री का भाई है, कोई किसी न किसी राजनीतिक खानदान से आता है, जिसको लेकर आरजेडी ने एक पोस्ट जारी कर एनडीए नेताओं के परिवारवाद को बताया है और आरोप लगाया है कि बिहार की सत्ता संरचना राजनीतिक वंशवाद से भरी हुई है। आरजेडी ने परिवारवाद की पोल खोल दी है, तो एनडीए नेताओं ने इसे हार के बाद निराशा करार दिया है। बहरहाल, अगर लोग महागठबंधन की हार को परिवारवाद की हार मान रहे हैं, तो यह उनकी गलतफहमी है, और उनकी गलतफहमी उनको मुबारक हो, क्योंकि नेताओं के परिवार तो विधानसभा में विधायक और मंत्री बनकर परिवारवाद का जश्न मना रहे हैं, और लोग महागठबंधन के परिवारवाद का हार का जश्न मना रहे हैं। यह है दोहरा चरित्र, और इस परिवारवाद ने बिहार को कैसे निराशा में डाला, अब उसका नमूना देखिए। वो ये है कि बिहार के 20 जिलों से कोई भी मंत्री नहीं बना। 26 मंत्रियों ने शपथ ली, 38 जिले हैं, लेकिन 20 जिलों में से कोई विधायक क्या इस लायक नहीं लगा कि उसे भी मंत्री बना दिया जाए। सीता माता के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन सीतामढ़ी से कोई मंत्री नहीं बनाया गया। पूर्व चंपारण जैसे अहम जिले को भी दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ वैशाली जिले से ही आने वाले 4 नेता मंत्री बन गए, एक ही जिले से। परिवारवाद के चक्कर में न तो क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, न जातीय संतुलन का, जिसके चलते इस मंत्रिमंडल से आने वाले दिनों में असंतोष पनप सकता है। लेकिन हैरानी यह होती है कि किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद के खिलाफ लगातार बोलते हैं, जबकि एनडीए के भीतर ही वंशवाद की पनपती बेल कितनी बड़ी है, यह उनको दिखती नहीं। नमस्कार।